दोस्तों, शनिवार के दिन आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को अवश्य से खिलाएं। गीता पर हाथ रखकर मैं आपसे कहता हूं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी और अनोखी घटना घटित होने वाली है। यह घटना इतनी अद्वितीय और अप्रत्याशित होगी कि इसे रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। अभी भी समय है, आपको सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने समय रहते सावधानी नहीं बरती तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से उलट पुलट हो सकती है और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। सितारों ने एक बहुत ही अनोखी चाल चलना शुरू कर दिया है। यह एक ऐसा संयोग है जो सालों में एक बार बनता है। एक तरफ आपकी गलतियों की वजह से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ सितारों की कृपा से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव भी हो सकते हैं। अगले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा और भयानक बदलाव आने वाला है। यह बदलाव आपकी सोच, आपके कार्य और आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। यह एक ऐसा समय है जब आपको अपनी हर छोटी बड़ी गलती पर विचार करना होगा और उन्हें सुधारने का प्रयास करना होगा। अगर आप इस समय में सचेत रहते हैं और अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो आप इस बदलाव का लाभ उठा सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय को हल्के में लेते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं तो यह बदलाव आपके जीवन में बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। यह समय आपको अपने कर्मों का फल देने वाला है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यह समय है जब आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। यह समय है जब आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना होगा और अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना चाहिए। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां और सफलता जरूर आएंगी। यह समय है जब आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना होगा। यह समय है जब आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। यह समय है जब आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करना होगा। अगर आप इस समय में सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। आपके जीवन में खुशियां और सफलता जरूर आएंगी। लेकिन अगर आप इस समय को हल्के में लेते हैं तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। वीडियो में हर एक जानकारी आपको देने वाला हूं, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। और दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखी। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर अवश्य रूप से बनी रहेगी। गुरुजी कहते हैं कि 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इस बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। दोस्तों, जिंदगी का यही कड़वा सत्य है। इसलिए कभी भी उन 4 लोगों की परवाह मत करना, क्योंकि वे 4 लोग दोस्तों एक ही दिशा में तब चलेंगे जब दोस्तों आप उनके कंधे पर हो। कड़वा सत्य है दोस्तों, इसलिए कभी भी उनकी परवाह मत करो। और साथ ही दोस्तों, जो पुत्र पिता की बातों को ना मानकर माता की बातों को मानता है वह कभी सुखी नहीं रहता। यह दोस्तों सत्य है, कड़वा सत्य है। आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, मेरी प्यारी बहनों को बुरा लग सकता है, लेकिन यह सत्य है कि जो पुत्र पिता की बातों को ना मानकर माता की बातों को, यानी कि अपनी मां की बातों को मानता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। वह कभी भी सुखी रह नहीं सकता, क्योंकि माता को केवल गृहस्थी का और पिता को दुनिया का अनुभव होता है। यह कैसी दुनिया है, इसलिए पिता की बातों को हमेशा माना करें।
तो माँ हमेशा लाड़ दुलार करेगी। लेकिन पिता भले ही डांटेगा, फटकारेगा, लेकिन वह आपके भले के लिए होगा। तो दोस्तों, पिता के लिए आज की इस वीडियो को लाइक कर दो। आज की यह वीडियो अपने पिता के लिए लाइक कर देना। अगर आपको अपने पिता से प्यार है, अपने पिता के दोस्तों मेहनत से प्यार है, उनके लाड़ दुलार से प्यार है, उनकी डांट फटकार से प्यार है, तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में आई लव माई डैड जरूर लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपको अपने पिता से बहुत सारा प्यार है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 7 दिन मैं आपको अपने जीवन की उलझनों से काफी हद तक राहत मिलने वाली है। आपके जीवन में कई सारी उलझनें चल रही हैं, उससे आपको अब राहत मिलने वाली है। जी दोस्तों, कई समय से आप दोस्त तो अपने जीवन की आए दिन आ रही परेशानियों से परेशान हो चुके थे। कई बार दोस्तों, आप इतने परेशान हो चुके थे कि आपको लगता था कि बस अब जीवन नहीं जिया जाएगा। आपको ऐसा लगता था। लेकिन अब दोस्तों, आपको हर चीज से, हर परेशानी से राहत मिलेगी। थोड़ा सा समय दोस्तों आध्यात्मिक स्थल पर जाएं, यानी कि भगवान के मंदिर जा सकते हैं, घूमने फिरने भी जा सकते हैं। उससे आपका दिमाग का बोझ कम होगा। और भगवान के मंदिर जाओगे तो दोस्तों, मार्ग तो मिलना ही मिलना है। और अगर आपके जीवन में कभी कभी ऐसा समय आ जाए, क्या आपको कुछ नजर नहीं आई कि अब आगे करूं तो क्या करूं, आपको बस केवल मौत नजर आने लग जाए, तो दोस्तों आप गीता जी, दोस्तों भगवत गीता उठाएगा और उसका कोई सा भी पन्ना पलट लीजिएगा या कोई सा भी पन्ना खोल लीजिएगा। उस पन्ने पर जो लिखा होगा, यकीन मानिए आपके सारे सवालों का जवाब वहीं पर होगा। जब मन में कोई सवाल चल रहा हो या जब दोस्तों कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो, तो भगवत गीता का कोई सा भी पन्ना उठाकर पढ़ लेना। जरूरी नहीं कि पहला दूसरा कोई सा भी जो खुल जाए वह उस पर लिखा होगा आपकी समस्या का हल। तो दोस्तों, अवश्य रूप से भगवत गीता अगर नहीं है तो आज ही लेकर आएं और पढ़ना शुरू करें। आपके जीवन की सारी जितनी भी है दोस्तों, सारी परेशानियों से आपको मुक्ति अवश्य रूप से मिल जाएगी। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 7 दिनों में अब कोई भी निर्णय ले रहे हो, कोई भी फैसला कर रहे हो अपने जीवन का, तो दोस्तों अगर कोई मुश्किल आ रही है तो किसी अनुभवी की सलाह ले लेना। अपने पिता से पूछ लो, अपने दोस्त से पूछ लो, अपने किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ लो जिसको आप जानते हो, जिसने अपने जीवन में कुछ ठोकर खाई है। आप उससे भी पूछिए। देखिए, अक्सर इंसान क्या कहता है कि वह व्यक्ति सफल हुआ है, उस व्यक्ति से राय ले कि आखिर वह कैसे सफल हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि आप दोस्तों सफल व्यक्ति से राय लेने की बजाय एक असफल व्यक्ति से भी राय जरूर लिया करें, क्योंकि सफल व्यक्ति केवल यह आपको बताएगा कि उसने आखिर अपने जीवन में करा किया है जिससे उसको सफलता मिली। लेकिन असफल व्यक्ति यह आपको बताएगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे आप जीवन में असफल होंगे। वह आपको बताएगा कि मैंने यह गलतियां करी जिससे आज मैं असफल हुआ हूं। तो दोस्तों, जब आप सफल व्यक्ति की राय लेने जाएं तो कभी कभी असफल व्यक्ति की भी राय जरूर लिया करें, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला आपको बदलना पड़ सकता है। इसलिए जल्दीबाजी में कोई भी फैसला मत लेना और अपने खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है सप्ताह में, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। यूं समझ लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को दिखाने के लिए कई सारा कर्ज ले सकते हैं और खर्चा कर सकते हैं, लेकिन दिखावे पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर दिखावा करोगे तो उससे आपको 2 मिनट की वाहवाही मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह डगमगा जाएगी। फिर आपके परिवार का पेट भरने वो लोग नहीं आएंगे जिनके ऊपर आपने पैसा लुटाया था। इसलिए हमेशा पैसा बचाएं दोस्तों, क्योंकि आपका बचा हुआ पैसा ही आपके काम आएगा। भूमि और वाहन से संबंधित गतिविधियों में सुधार आने वाला है। दोस्तों, भूमि और वाहन से संबंधित अगर कोई गतिविधि है तो सुधार आएगा। साथ ही राजकीय कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। अगर कोई राजकीय कार्य कर रहे हो तो उसमें बाधा आ सकती है। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, दांपत्य जीवन में खुशहाली वाला माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच काफी अच्छे संबंध रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। अगर कोई कुंवारा है, अगर कोई अपने लिए जीवन साथी की खोज कर रहा है, कई सालों से आपको अपना जीवन साथी नहीं मिला है, तो यह सप्ताह काफी अच्छे संकेत दे रहा है। दोस्तों,
कुंवारों के घर भी बहुत जल्द बैंड बजने वाला है दोस्तों। आपका रिश्ता बहुत जल्द तय हो सकता है, या फिर आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है जिसके साथ आप अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए तैयारी में रहे दोस्तों, और नादानियां करना छोड़ दिए दें, क्योंकि आज अगर आप अकेले हैं तो केवल और केवल अपनी ही कुछ नादानियां के कारण, इसलिए नादानियां करना छोड़ दें। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आजकल दोस्तों सोशल मीडिया हो गई, या फिर दोस्तों हम टीवी पर भी अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि धन दौलत कुछ भी काम नहीं आएगा। मरते समय कोई भी अपने साथ धन नहीं लेकर जाता है, सब यही रह जाता है। जो दोस्तों सत्य है, मरते वक्त दोस्त, आपके पास धन नहीं आएगा ही आप अपने धन को साथ ले जा पाओगे, लेकिन वह लोग यह नहीं जानते कि यह जो धन है कितना कीमती है। धन कमाना बहुत जरूरी है। देखिए, आजकल के युवाओं की सोच हो गई कि घूमो फिरो, पैसा उड़ाओ, लौट कर कुछ नहीं आना है। आजकल के युवाओं की यह सोच है कि पैसा उड़ाओ, मरेंगे तो पैसा साथ नहीं जाएगा। लेकिन मैं उन दोस्तों बुद्धिजीवियों को बता दूं जो आजकल के युवाओं को भड़का रहे हैं या फिर गलत मार्ग पर भेज रहे हैं, मैं उनको यह समझा दूं कि आपके दादा परदादा ने क्यों धन संजोया था, किसके लिए संजोया था। आपके लिए, यानी कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। देखें दोस्तों, जब आप अंतिम सांसें ले रहे होंगे और अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा, या आपको बीमारी लग चुकी होगी और आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा, तब आप दोष तो अपने पुत्र पर, अपनी संतानों पर बोझ बन चुके होंगे। आपकी संतान आपका इलाज नहीं करवा पाएगी क्योंकि धन होगा ही नहीं। आपकी संतान भी इधर उधर भटके कि एक RS1 के लिए, क्योंकि आपने तो उनके लिए धन बचाया नहीं, आपने उनकी शिक्षा के लिए भी धन बचाया नहीं, आपने तो जवानी में ही धन उड़ा दिया। आपकी तो ये सोच थी कि मरेंगे तो धन साथ में थोड़ी ना ले जाएंगे, अगर आपका पुत्र भी शमशान में। दोस्तों, इस बात से रो रहा होगा कि पिताजी आप तो चले गए, लेकिन मेरे लिए तो कुछ छोड़कर ही नहीं गए। अब मैं कैसे जीऊंगा, इतना कर्ज है, अब मैं धन कैसे कमाऊं, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। इस बात के लिए आपका पुत्र रो रहा होगा। लेकिन जब आपके पास धन दौलत होगा तो आपका पुत्र इसलिए रो रहा होगा कि आप पुत्र का साथ छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, यही कड़वा सत्य है। इसलिए पैसा कमाइए, क्योंकि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसा होगा तो आपका पुत्र भी आपकी इज्जत करेगा और आपका बुढ़ापा भी अच्छे से निकलेगा। और जब आप चिता में जल रहे होंगे, तब लोग भाग में आपकी वाहवाही करेंगे। आपका पुत्र भी छाती चौड़ी कर कर आपको अग्निदंड देगा, ना कि दोस्तों उसके मन में ग्लानि होगी कि हे पिता, आप तो चले गए, अब मैं क्या करूं। इस जीवन में उस बेचारे के पास भी इस कलयुग में भटकने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए पैसा बचाइए, घूमो फिरो, सब करो, लेकिन पैसा बचाओ और पैसा कमाओ। पैसा उड़ाने की गलती मत करो। आजकल के बुद्धिजीवी को बताओ कि पैसा बहुत कीमती चीज है, सब यही बोल रहे हैं आज की पैसा साथ नहीं ले जाना, ओट ढव करो, सब करो, लेकिन वह लोग समझते ही नहीं हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि यह जो आने वाला समय है आपके लिए काफी सही दिखाई दे रहा है। भले ही हमने बताया कि 2 बड़े झटके भी लगेंगे, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों समय बहुत अच्छा है। आप समय का सम्मान नहीं करते, लेकिन अब आपको समय का सम्मान करना पड़ेगा। आलस्य करना छोड़ दीजिए। आलस्य करोगे तो समय व्यर्थ ही चलता चला जाएगा, इसलिए आलस्य मत करना, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बेहतर बनी हुई है। जितना हो सके मेहनत करिएगा, क्योंकि जो शनि है वह दोस्तों इस वर्ष आपके ऊपर बहुत मेहरबान है। आपकी राशि में आए हुए हैं शनि और शनि दोष, तो उसी के ऊपर मेहरबान होते हैं जो कर्म प्रधान होता है, जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है। इसलिए अगर इस साल आपने अच्छे से मेहनत कर ली, पसीना बहा दिया, तो यूं समझ लीजिए शनि बहुत कुछ देकर जाएगा। इस साल वह चीज देकर जाएगा जिसके लिए आप लायक भी नहीं हो। दुख तो इतना आपको देख ही जाएगा। आपकी पसीने की एक बूंद की कीमत भी करोड़ों में होगी दोस्तों, इसीलिए पसीना बहा हो, शनि खूब देगा। इस साल आपको यह मेरी गारंटी है दोस्तों। अब मैं आपको बोल दूं कि यह जो अगले 7 दिन है, कुछ दोस्तों आपके घर परिवार में तो समय अच्छा है, लेकिन आपके जो संबंधी है, सगे संबंधी, रिश्तेदार कह लीजिए या फिर मित्र कह लीजिए, उनके साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा तक हो सकता है। बातचीत करते समय अपने शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। खुद पर भरोसा रखें और किसी को भी गलत सलाह ना दें और ना ही किसी की गलत सलाह ले लें। गलत सलाह लोगे तो भ्रमित हो जाओगे
और कोई भी गलत मार्ग में आप दोस्त भटक जाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अगले 48 घंटे का समय भी आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसा ही समय रहने वाला है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और अगले इन 48 घंटे के अंदर आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है और हम आप सभी को बताने वाले हैं कि धन की देवी मां लक्ष्मी और देवों के देव महादेव आपके जीवन काल में बड़े परिवर्तन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस समय आपको अपने राशिफल में कौन से बड़े परिवर्तन करने हैं? जी हां दोस्तों, जिसमें हम जानेंगे आपके स्वास्थ्य, करियर, व्यवहार व्यवस्था किस प्रकार से रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में और सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों एक ज्ञान के बारे में। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि असंभव को भी संभव बनाने की ताकत रखती है यह चीजें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, वह श्लोक के माध्यम से यह चीज कहते हैं, यदम दूरे यदम दुरा य दूरे व्यवस्थित तस्तप सर साध्य तपोहि दतक। दोस्तों, आचार्य छड़ के बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन में ऐसी कई परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ता है जिन्हें पार करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार सफलता प्राप्त करना भी एकदम नामुमकिन सा कर लगने लग जाता है, लेकिन सफलता पाने के लिए परिश्रम को अमूल्य वस्तु माना जाता है। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को अवश्य से खिलाएं।